बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। बाद में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए सबसे पहले कि कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ना ये एक वायर है, हमारे पास क्या है, ये एक वायर है और इसको हमने ना चार्ज किया हुआ है। इसको हमने क्या किया हुआ है, चार्ज किया हुआ है। तो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव मान लो चार्जेस हैं। अब यहां पर देखिए ये लार्ज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस है। ठीक है, अब यहां पर क्या आपको ये स्पेसिस नजर आ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस स्पेसिस के अंदर पता नहीं चार्ज है या नहीं है। भाई याद रखिए कि इन स्पेसिस के अंदर भी चार्ज है, यहां भी चार्ज है। मतलब इस लाइन पे क्या है, हर जगह पे चार्ज है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे चार्ज ना हो। ठीक हो गया। तो अब क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि हर जगह पे चार्ज है, हर जगह पे कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें ना हमारे पास तीन तरह की जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की थ्री टाइप्स हैं। कौन कौन सी? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखे ना, उसके बाद हम इसकी कंप्लीट डिटेल में जाते हैं। ठीक है। अच्छा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कोई लीनियर चीज है, लीनियर चीज है, लाइन टाइप चीज है, जैसे कोई वायर वगैरह हो गई। ठीक है, तो उसके ऊपर अगर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो ये हमारे पास क्या है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास कोई सरफेस है। ठीक है, कोई सरफेस है, फॉर एग्जांपल है हमारे पास ये सरफेस है, कोई प्लेट टाइप है। ठीक है, मान लो कोई ऐसे कोई प्लेट है या कोई ट्रे है। ठीक है, अब उसके ऊपर अगर हमारे पास ये चार्जेस है ना, ठीक है, कोई ट्रे वगैरह है, कोई प्लेट वगैरह है, तो ये हमारे पास क्या है, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि अगर किसी सरफेस के ऊपर, ये तो लाइन के ऊपर था ना, किसी वायर के ऊपर था, ये किसी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में होता है कि जैसे ना कोई गुब्बारा हो, कोई बैलून वगैरह हो और चार्ज उसके अंदर सारा हो, मतलब हर एक चीज है। जैसे ना, यह बैलून नहीं, आपके लिए कि कोई सॉलिड स्फीयर है, कुछ सॉलिड स्फीयर है, कोई लकड़ी का बना हुआ बॉल है, कोई लकड़ी का बना हुआ बॉल है और उसके अंदर क्या है, ये सारा चार्ज है। और आपको पता है जो बॉल होता है वो 3D होता है और जो सरफेस होती है वो 2D होती है, 2 डायमेंशनल होती है। इसमें सिर्फ एक्स वाई होता है, इसमें एक्स वाई जी होते हैं। तो ये क्या है, ये अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसी लाइन के ऊपर चार्ज, किसी वायर के ऊपर, ये हमारे पास किसी सरफेस के ऊपर, और ये वॉल्यूम के अंदर जो है हमारे पास चार्ज होगा, इसको हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता चल गई कि क्या होती है। अब इसमें ना जो हमारे पास है एक टर्म आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसको हम शो करते हैं लैम्डा से। इसको हम किससे शो करते हैं, लैम्डा से शो करते हैं। और इसका फार्मूला आपके पास होता है Q डिवाइडेड बाय, अगर इसकी लेंथ को मैं Z से शो करूं ना तो Q डिवाइडेड बाय Z। L से भी शो कर सकते हैं, मसला नहीं है, Q बाय L आप इसको कह देंगे फिर, लेकिन आपकी बुक वाले ने Z से शो किया तो मैं Z से शो करूंगा। तो इस लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है वो आपके पास क्या है, Q डिवाइडेड बाय Z। ठीक है, और अगर आप कहें कि पर यूनिट लेंथ के ऊपर फॉर एग्जांपल आपके पास ये कितना चार्ज आ रहा है, तो यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी क्यू डिवाइडेड बाई डी जेड, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी जेड। कि फॉर एग्जांपल ये 3 मीटर वायर है, 3 मीटर वायर है। ठीक है, अब उसमें 1 मीटर वायर के ऊपर, मान लो ये 3 मीटर वायर है ना, उसमें से जो 1 मीटर का हिस्सा है उस पर कितना चार्ज है, तो वो आपके पास क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 1 मीटर पे भी उतना ही होगा, नेक्स्ट 1 मीटर पे भी जाहिर सी बात है उतना ही होगा, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। अच्छा, अब इसमें भी ना एक और चीज है, फिलहाल बस ना याद रखें कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, कि कितना चार्ज है एक सर्टेन लेंथ के ऊपर, सर्टेन लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है भाई, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये यूनिफॉर्म भी होती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, यूनिफॉर्म क्या है कि जितना जितना हमारे पास इतनी लेंथ के अंदर चार्ज है उतना ही इतनी लेंथ के अंदर चार्ज है, उतना ही इतनी लेंथ के अंदर चार्ज है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि मान लो यहाँ पर जो है चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी चार्ज तो हर जगह भाई, चार्ज तो हर जगह, बट यहाँ पर जो है वो डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली हुआ है, तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। बट यहाँ पर हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बातें करते हैं, ठीक है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो हमारे पास इसको हम शो करते हैं सिग्मा से। ये हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे कि वर्ड से ही शो हो रहा है कि सर्टेन सरफेस के ऊपर, सिग्मा से हम इसको शो करेंगे, सर्टेन सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है, तो डी क्यू डिवाइडेड बाय डी ए होगा, ठीक है। यहां पर था डी क्यू डिवाइडेड बाय डी जेड के सर्टेन लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है, यहां पर सर्टेन एरिया के ऊपर कितना चार्ज है, यहां पर था चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहां पर हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया, कि इस एरिया के ऊपर, सर्टेन एरिया के ऊपर कितना चार्ज है। तो इसी तरह वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इस सर्टेन वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है, तो आप यहां पर लिखो, इसको हम शो करते हैं रो के साथ, रो, और ये हमारे पास क्या होता है, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी वी, ठीक हो गया। तो डी क्यू डिवाइडेड बाई डी जेड, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी ए, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी वी, वॉल्यूम की बात करें तो डी वी, एरिया की बात करें तो डी ए, लेंथ की बात करें तो डी जेड, ओके हो गया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहां पर मैं इसको लिख भी देता हूं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके हो गया। अच्छा, अब ये तो होगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम, सरफेस, ये होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हमारे पास किस तरह से निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की, लेंथ की बात कर लेते हैं। और इसमें ना मैं इसको अब रेस यहां से कर रहा हूं, बस इसमें एक फार्मूला लिखा रहने दूंगा, तो यहां से ये गया, ठीक है। अब फार्मूला मेरे पास यहां पे लिख देता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी जेड। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लेंथ है, एक वायर है, ठीक है, ये क्या है, वायर है, और जाहिर सी बात है इससे कोई दूर, किसी पॉइंट पी दूर है, कोई हमारे पास पॉइंट पी है, ठीक है, डिस्टेंस आर दूर कोई पॉइंट पी है, मान ले यहां पर कोई पॉइंट पी है, यहां पर हमें कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बताओ इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इसका जो इस पॉइंट पी का डिस्टेंस है यहां से वो कितना है, वो आर है। तो आर डिस्टेंस दूर इस लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इस पॉइंट पी पे आपने बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ना एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर करेंगे, छोटा सा लेंथ एलिमेंट, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, डी जेड, और इसमें जो छोटा सा चार्ज है वो क्या है, वो डी क्यू है। छोटे से लेंथ एलिमेंट में छोटे से चार्ज है वो डी क्यू है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं वो छोटा सा चार्ज कितना डी क्यू है। अब उसकी वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू वो भी ज्यादा कम ही आएगी, और वो कितनी है, वो डी वी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से शो करते हैं ना, तो छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से उसमें चार्ज डी क्यू है, उसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है, डी वी है। सबसे पहले वो फाइंड करते हैं, उसके बाद इस पूरी वायर के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पूरी वायर की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, फिर हम वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब गौर से देखना है, यहां पर जो हमारे पास फार्मूला होता है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो क्या था, वो हमारे पास था V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। लेकिन यहां पे छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, तो उसकी वजह छोटा उसके अंदर चार्ज है, तो आप यहां पे क्यू नहीं लिखोगे, आप लिखोगे डी क्यू। छोटा सा यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा तो आप लिखोगे डी वी। तो डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर। होप सके आपको समझ आ गई होगी, ये वही फार्मूला जो हम पीछे डिराइव करके आ चुके हैं। अब यहां पर जो है ना डी क्यू की वैल्यू पुट करनी है। डी क्यू को क्या मैं लिख सकता हूं, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी जेड लिख सकता हूं। डी क्यू इधर ही रहने देना, इस डी जेड को इधर ले जाएं, तो क्या बनेगा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी जेड। अब इसको इधर पुट कर दें, तो ये आपके पास आएगा डी वी इज इक्वल टू के और लैम्डा और डी जेड डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा, सही है। ये आपके पास क्या है, छोटे से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है, कहां पर, जो हमारे पास है इस पॉइंट पी के ऊपर। अच्छा, अब मैं फाइंड करना चाह रहा हूं इस पूरी वायर की वजह से। तो देखिए बड़ा ना फिजिक्स में काम आसान कर देते हैं। इस पूरी वायर की वजह से, इस पूरी वायर के ऊपर जाहिर सी बात है जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यहाँ पे वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो, तो डी वी इंटीग्रल है, डी इंटीग्रल से काट जाएगा, तो यह आ जाएगा v इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, और डी जेड को यहां पे लिख दें, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस पॉइंट पी के ऊपर, इस पूरी जो हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर हुई हुई है उसकी वजह से, है ना आसान, ठीक है। सबसे पहले ये लैम्डा है डी क्यू बाई डी जेड, ये आपको पता होना चाहिए, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला पता होना चाहिए, डी क्यू की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो तो बस आ जाएगी, लास्ट में इंटीग्रल लगा दो। अब यही काम इन पे भी करना है,
सेम टू सेम यही कहा, सही है। अब वो कैसे करते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो क्या थी, डी क्यू बाई डी ए, कि सर्टेन एरिया में कितना चार्ज है, तो वो हमारे पास डी क्यू बाई डी ए है। डेंसिटी होती है कि हाउ मच चार्ज इज क्राउडेड, हाउ मच चार्ज इज क्राउडेड है। तो लैम्डा सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी ए। अब इसमें सेम वही काम करेंगे। यहां पर आपने क्या करना है, छोटा सा सरफेस एलिमेंट लेना है। मान लीजिए हमने ले लिया छोटा सा सरफेस एरिया, छोटा सा, और वो छोटा सा सरफेस एरिया कितना है, वो आपके पास है डी ए। उसमें जो छोटा सा चार्ज बैठा हुआ वो कितना है, वो है डी क्यू। और यहां पर इस पॉइंट पी के ऊपर आपने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को, ठीक है, इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है ना, ये आर होगा। तो इस डिस्टेंस आर के ऊपर, इस पॉइंट पी के ऊपर, इस डिस्टेंस आर पे, इस पॉइंट पी के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करना है इस छोटे से सरफेस एरिया की वजह से, फिलहाल पूरे की नहीं, छोटे से सरफेस एरिया। तो वो आपके पास कितना आएगा, सेम वही चीज, डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये वही फार्मूला आपने यूज करना है। अब यहां से डी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो डी क्यू आपके पास कितना आएगा, यहां पर मैं छोटा सा अगर लिखूं तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए आएगा। डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी आएगा, डी ए को इधर मल्टीप्लाई करा देना तो सिग्मा डी ए बन जाएगा। तो इस डी क्यू की वैल्यू को यहां पे पुट कर दें तो डी वी इज इक्वल टू के सिग्मा डी ए डिवाइडेड बाय आर आप कर दें, ठीक है। अच्छा, डी को ना यहाँ पे स्मॉल ए से शो कर दें, कैपिटल ए से ना यहाँ पे शो करें, स्मॉल ए से, चूंकि ये छोटा सा है ना तो स्मॉल ए से यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अब क्या करना है, दोनों तरफ, अब ये हमारे पास ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है छोटे से सरफेस एरिया में छोटा सा जो चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है। अब इस पूरी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है वो फाइंड करने के लिए आप इसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। जब इंटीग्रेट करोगे तो आएगा v इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ के सिग्मा डिवाइडेड बाय आर इनटू डी ए। बस ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डन हो गया, है ना आसान। तो नेक्स्ट आप देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये छोटे से ना वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम किसका है, मान लो कोई स्फीयर है, कोई सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर ढेर सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन उस स्फीयर के अंदर, उसकी सरफेस के ऊपर नहीं हम बात कर रहे, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। और उसमें हमने ना एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट आप कंसीडर करना है। अब हम इसको क्यूब की शक्ल का बनाएंगे कि जिसकी लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। अब ये जो छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है ना, ये आपके पास कितना है, ये है छोटा सा लेंथ एलिमेंट, ये है डी वी। ये कितना है, डी वी है। और इस पॉइंट पी के ऊपर मान लो हमने इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से डिस्टेंस आर के ऊपर इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम जैसे यहाँ पे छोटा सा लेंथ सरफेस एलिमेंट या यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लेंगे, उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बताओ। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। सर्टेन छोटा सा कोई वॉल्यूम, उसमें कितना चार्ज है, इसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। अगर पूरे वॉल्यूम की बात करनी है, पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी हम ले लेंगे, सिंपल क्यू बाई वी। छोटे से अगर हम वॉल्यूम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर डी क्यू बाई डी वी ले लेंगे, सही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, ठीक है, डी वी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अच्छा, अब वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या था, डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर। अब इस डी क्यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो के इंटू रो डी वी डिवाइडेड बाई आर, और ये हो जाएगा डी वी। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी है, किसकी वजह से, छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से। पूरे वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसके लिए हम फिर से इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ के रो डिवाइडेड बाय आर, और यहां पर क्या आ जाएगा, डी वी आ जाएगा। तो ये हमारे पास है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, और किसकी, इस पूरे वॉल्यूम की वजह से, इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज उसकी वजह से इस पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो वो हम इस फार्मूला से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आसान सी चीज़ें भाई, सबसे पहले ये लीनियर चार्ज डेंसिटी याद रखें, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
उसके बाद जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ये फार्मूलाज लगाएं, उसमें ये जो डी क्यू की यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करते जाएं, और उसके बाद आपने लास्ट में पूरी लेंथ का या पूरे एरिया का या पूरे वॉल्यूम का निकालने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पी के ऊपर इस पूरे लेंथ या पूरे एरिया या पूरे वॉल्यूम की वजह से इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करें, डी इंटीग्रल से गया तो v इज इक्वल टू इंटीग्रल के लैम्डा ओवर आर डी जेड, v इज इक्वल टू के सिग्मा इंटीग्रल के सिग्मा ओवर आर डी ए, और v इज इक्वल टू इंटीग्रल के रो डिवाइडेड बाई आर इंटू डी वी, ठीक है, उस पूरे का डी वी। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। होप सो कि सारी आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।